हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू द अनस्पोकन एज। ये पॉडकास्ट उन साइलेंट सिग्नल्स के बारे में है जो हम कहकर नहीं महसूस करके समझते हैं। मैं हूं आपका होस्ट शिवेश और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर प्रोफेशनल के टूल किट का पार्ट होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज इन बिजनेस मीटिंग्स। क्या कहना है, ये जितना इम्पोर्टेंट होता है उससे कैसे कहना है वो उससे भी ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। और आज है हमारे साथ सुम्बुल, जो एक एक्सपर्ट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिन्होंने पिछले 10 साल से ज्यादा टाइम कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है to the master this steadily yet powerful skill. Welcome Sumbul. थैंक यू सो मच शिवेश। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बॉडी लैंग्वेज हमेशा से ही मेरी फेवरेट फील्ड रही है, क्योंकि कई बार हम जो कहना चाहते हैं वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी बॉडी वो खुद ही कह देती है। राइट। सो सुम्बुल, यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम हमारे दर्शकों के लिए क्लियर करना चाहेंगे। उसमें से पहला पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। नजर मिलाना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं आई कॉन्टैक्ट से। नजर मिलाना सिंपल लगता है पर मीटिंग्स में इसका इम्पैक्ट डीप होता है, राइट? एब्सोल्युटली। आई कांटेक्ट से आपका कॉन्फिडेंस, सिंसेरिटी और एंगेजमेंट दिखाई देता है। अगर आप आंखों में देखेंगे ही नहीं तो ये इंप्रेशन जाता है या तो आप डिसइंटरेस्टेड हैं या कुछ हाइड कर रहे हैं। राइट। तो सुम्बुल, यहाँ पे एक सवाल है मेरा। आई कांटेक्ट मेंटेन करना मुश्किल होता है, खास करके जब एंजाइटी हो, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बहुत लोगों को ये इशू होता है। आप आंखों के बिल्कुल बीच देखिए, यानी कि ब्रिज ऑफ द नोज या फिर आईब्राउज पे देख सकते हो। वो भी इंप्रेशन लाता है कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो। साथ ही आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशंस, राइट, आई कांटेक्ट में देखने की। धीरे धीरे या ग्रेजुअली सब नेचुरल हो जाता है। राइट। सो अगर कोई आंखें घूर रहा हो तब? वो भी गलत है, वो भी गलत सिग्नल देता है। ओवर स्टेयरिंग अनकंफर्टेबल होता है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें 60 to 70% ऑफ द टाइम विद अ सॉफ्ट गेज। नेचुरल रहिए, रोबोटिक नहीं। ओके। तो आंखों से भी एक साइलेंट कन्वर्सेशन चलती रहती है, इट मींस, राइट? एब्सोल्युटली। आई कांटेक्ट इज लाइक अ विजुअल हैंडशेक एंड इट सेट्स द बेस फॉर ट्रस्ट एंड कनेक्शन। ओके। सो सुम्बुल, अब यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है फेशियल एक्सप्रेशंस को लेकर के। चेहरा सब बता देता है। अब बात करते हैं चेहरे की। फेशियल एक्सप्रेशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं प्रोफेशनल इंटरेक्शंस में? बहुत ही ज्यादा। आपका फेस सबसे पहले लोग नोटिस करते हैं। राइट। एंड जेन्युइन स्माइल जो होती है वो ट्रस्ट और अप्रोचेबिलिटी बिल्ड करती है। ऑन द अदर हैंड, टेंस जॉ, फ्राउन फेस या ब्लैंक एक्सप्रेशंस डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, इवन अगर आपके वर्ड्स पोलाइट हो तब भी। तो अगर कोई कह रहा हो ग्रेट जॉब पर एक्सप्रेशन बोर्ड लग रहा हो तो मैसेज वीक हो जाता है, राइट? एग्जैक्टली। लोग वर्ड से ज्यादा विजुअल्स पर ट्रस्ट करते हैं। आपका एक्सप्रेशन और आपका मैसेज दोनों ही चीजें अलाइन होना चाहिए। ओके। सो सुम्बुल, अब यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है हाथों की हरकतें। तो बातों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट कम्स हैंड जेस्चर्स। ये जितने रिलेवेंट हैं और इनका लिमिट क्या होना चाहिए? देखिए, जेस्चर्स एनहांस कम्युनिकेशन अगर सही तरीके से यूज किया जाए तब। ओपन पाम ओपननेस और ऑनेस्टी दिखाते हैं। स्टीपलिंग फिंगर्स ऑफन शो कॉन्फिडेंस। राइट। और अगर कोई कंटिन्यूअसली हाथ हिला रहा हो तब? वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। ओवर जेस्चरिंग नर्वसनेस का सिग्नल देता है या फिर लैक ऑफ कंट्रोल। बेस्ट है कि जेस्चर्स डेलिबरेट हो, कंटेन्ड हो और शोल्डर लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मीटिंग्स में हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल बनने की जरूरत नहीं है, राइट? बिल्कुल भी नहीं। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं चल रही है। आप सिंपल, काम और इफेक्टिव जेस्चर्स रखिए, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। राइट। सो सुम्बुल, अब यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट है पोस्चर और अपर वेस्ट मूवमेंट को लेकर के। तो पोस्चर भी एक मेजर सिग्नल होता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? पोस्चर आपकी प्रेजेंस और माइंडसेट का सिग्नल देता है। अगर आप अपराइट, ओपन और रिलैक्स पोस्चर में हैं, तो आप कॉन्फिडेंट और इंटरेस्टेड लगते हैं। स्लाइट लीन फॉरवर्ड शो करता है कि आप एंगेज्ड हैं, उस कॉन्वर्सेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। और अगर कोई स्लाउच करे या बैक पे लीन करे तब? वो बहुत पैसिव या फिर डिसइंटरेस्टेड लगता है। मीटिंग्स में पोस्चर एक्टिव और अटेंटिव रहना चाहिए। ओके। सो और जो अपर वेस्ट मूवमेंट होते हैं, बार बार सीट एडजस्ट करना या ट्विस्ट करना, देखिए, एक्सेस मूवमेंट शो करता है डिस्कम्फर्ट।
right? Or minor shifts are okay, like leaning forward when you're listening to the other person, that is positive. Balance रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, तो सुम्बुल यहाँ पे हमारा 5वां और लास्ट पॉइंट है रूम को रीड करना एंड क्विक टिप्स. तो अब बात करते हैं दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को समझने की. रूम को कैसे रीड करें? वेल, ऑब्जर्व करें मिरर इफेक्ट हो रहा है या नहीं. अगर सामने वाला भी आपकी पोस्चर को इमिटेट कर रहे हैं, लीन इन कर रहे हैं, तो वो आपके एंगेज्ड हैं, आपकी कॉन्वर्सेशन को सुनने चाहते हैं. अगर वो पीछे हट रहे हैं, आर्म क्रॉस कर रहे हैं, तो शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है. और अगर रियलाइज हो कि हम खुद गलत सिग्नल्स दे रहे हैं मिड मीटिंग? वेल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप रिकैलिब्रेट करिए, शोल्डर्स रिलैक्स करिए, ओपन आर्म्स करिए, एक स्लाइट स्माइल लाइए. इट्स नेवर टू लेट टू रीसेट योर बॉडी लैंग्वेज. ओके, तो सुम्बुल यहाँ पे एक आपसे सवाल है मेरा. एक बॉडी लैंग्वेज हैबिट इंप्रूव करनी तो हमें कैसे और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? वेल, स्टार्ट विद द पोस्चर. जब आप स्ट्रेट, रिलैक्स्ड और ओपन पोस्चर में होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट और प्रेजेंट फील करते हैं. ये चेंज आपके बाकी सिग्नल्स को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है. ओके, सो थैंक यू सो मच सुम्बुल. आपने बॉडी लैंग्वेज को लेके काफी प्रैक्टिकल इनसाइट्स शेयर किए हैं. आई थिंक हमारे लिसनर्स मीटिंग में अपने प्रेजेंस को लेकर और ज्यादा फोकस कर पाएंगे. वेल, मुझे भी यहाँ कर बहुत अच्छा लगा शिवेश. जब हम इंटेंशनली अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं तो हर कॉन्वर्सेशन नेचुरली इम्पैक्टफुल बन जाती है. बिल्कुल. और दोस्तों याद रखिएगा, आपकी बॉडी कभी चुप नहीं रहती है. हर मूवमेंट कुछ ना कुछ कह रहा होता है. सो नेक्स्ट टाइम यू आर इन अ मीटिंग, लेट योर प्रेजेंस स्पीक वॉल्यूम्स. सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, द अनस्पोकन एज. टिल देन, स्टे शार्प, स्टे एक्सप्रेसिव.